ये देखिए, ये देखिए, पढ़ा ना मेरे आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो जो है वह ये है कि पतियों की पत्नियां पादरियों के पास अकेले में जाके क्या बातें कर रही हैं, क्यों अपने आंसू पादरियों के सामने निकाल रही है, क्यों रो रही है, क्यों गिड़गिड़ा रही है, और वे प्रार्थनाओं की एक जो लिस्ट है वे पादरियों को देती हैं। और सबसे ऊपर जो लिस्ट होती है उसमें यही होती है, ये बातें होती है कि मेरा पति मुझे दारू पी के मारता है, मेरा पति मुझे गाली देता है, मेरा पति मुझे धमकी देता है मैं तुझे छोड़ दूंगा, मेरा पति मुझे कहता है मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मेरा पति व्यभिचार में वो मुझे छोड़कर किसी और स्त्री के पास चला गया है, मेरा पति गंदी पिक्चरें देखता है, मेरा पति मुझे गाली देता है, और जब मैं अगर कुछ कहूं तो वो कहता है कि तू अधीनता में। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आज पतियों से ये बात कहना चाहता हूं, बहुत धन्य हो आप कि आपकी पत्नियां और जवान लड़के, आपकी मां पादरियों के पास जा रही हैं, क्योंकि पादरी जो है ना, पास्टर है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। वे आपको आपके मुंह पर भी कुछ नहीं बोलेंगे, मगर वो अपनी जो बहनें हैं, यानी जो आपकी पत्नियां हैं और जो बच्चों की माँ है और बहनें हैं, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं कि प्रभु इनके घर को बचा ले, इनके घर को संभाल ले। अगर यही पत्नियां अगर पुलिस स्टेशन चली जाए तो पतियों सुनो, लठ इतने पड़ेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। कोर्ट चले गए तो तुम्हारे पैरों की जूतियां तक घिस जाएगी हैं। और अगर किसी गुंडे को अगर जो कि पैसा लेके मार पीटने वाले होते हैं, अगर उनको पैसा देके तुम्हें पिटवाए तो कैसा लगेगा। मगर तुम धन्य हो कि तुम्हारी पत्नियां पादरियों के पास जा रही है और हाथ जोड़ के विनती कर रही है, पास्टर साहब मेरे पति के लिए प्रार्थना करिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, मेरा जवान लड़का नशों में चला गया है, लड़की बाजी में घुस गया है, मेरा पति किसी की और की पत्नी को देख रहा है, किसी और लड़की को देख रहा है, गालियां देता है, तलाक की बातें करता है, घर में पैसे नहीं देता, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़िया पी रहा है, गुटखा खा रहा है। और क्या हो रहा है? यही तो दर्द और दुख लेके एक पत्नी आज पास्टर के पास अकेले में, कहीं कोई सुन ना ले, अकेले में विनती करती है कि पास्टर साहब आप मेरे पति का और मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर आज इस बात के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अगर हम यीशु मसीह नासरी को जानते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम 50-50 साल से हम चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, हम 50-50, 20-20, 10-10 साल से बाइबल को, हम यीशु के कलाम को अपने हाथ में लेते हैं, और हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं क्या? आज सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछली 5 वीडियो मैंने अगर पत्नियों के ऊपर बनाई है तो एक पर ये वीडियो पति पर बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, पादरी जब प्रार्थना करते ना तो प्रभु यीशु मसीह सुनता भी है। बहुत से भाइयों का घर बच जाता है, पता है, बहुत से भाइयों का घर बच जाता है। आज लड़कियां तलाक लेने पे उतर आती है, क्यों आती है पता है? क्योंकि लड़के क्या है, मैं आपको क्लियर बताऊं, लड़के अपने घर परिवार के लिए ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन है, मेरा बच्चा। जो पत्नी तुम्हें परमेश्वर ने दी है उसकी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आदम और हव्वा को बनाया तो क्या कहा? तू मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस। हालेलुया। मगर क्या हो रहा है कि उनके दर्दों को हम समझ ही नहीं पाते। अरे मैं मानता हूं इस बात को। देखिए, मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि किसी ने ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर औरत की जुबान चलती है तो आदमी के हाथ चलते हैं। हालेलुया। मगर एक बात बताऊं कि हाँ, औरत की जुबान चलती है और औरत जुबान से ही बोल सकती है, और आदमी गुस्से में आके थप्पड़ मार देता है ना, मार देता है। मगर मैं ये नहीं कहता, मैं ये प्रचार नहीं करता कि औरतों को मारे, मगर मैं इसके बाद एक बात बताना चाहता हूं कि उन औरतों को, कई औरतें तो होती ही इस तरीके की है जो प्रभु के वचन को सुनती तो उस पर चलती नहीं है, मगर बहुत सी स्त्रियां प्रभु के वचनों पर चल रही हैं, मगर उनको बिगाड़ने में पता है किसका हाथ है? कड़वा वचन बोलूंगा मैं, पतियों का हाथ है और उनकी सास का हाथ है, ससुर का हाथ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को सोचते हैं हम सर हैं। अरे हाँ, परमेश्वर ने आदमी को सर बनाया है, पत्नी का सर बनाया आदमी को, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि औरत को अपने पैरों के नीचे, अपनी जूती के नीचे रखे। समानता बताई गई है ना। मगर आज क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूं कि कोर्ट को एक रूल निकालना चाहिए और चर्च को भी एक रूल निकालना चाहिए। जितनी ये सास है ना, जितने ये ससुर है और जितने ये लड़के जो बदतमीजी करते हैं, जो अपने पतियों को, पत्नी को गाली देते हैं, मारते, पीटते, बहुत बुरा बर्ताव करते हैं,
जो स्त्री अच्छी है, जो जुबान नहीं लड़ा रही, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। जो अधीनता में रहती है उनके साथ भी ऐसा होता है। पहली बात तो ये होना चाहिए कि रूल आना चाहिए कि लड़के लड़की की जब शादी होती है ना, तो लड़कियों की विदाई लड़कों की यहाँ होती है ना, अब उल्टा होना चाहिए कि लड़कों की विदाई लड़कियों की यहाँ होनी चाहिए। लड़का शादी करके लड़की के घर में जाना चाहिए और तब पता चलेगा सास को, सही बता रहा हूं, तब पता चलेगा ये सास ससुरों को। आज लोगों को लगेगा कि अभिषेक भाई आप उल्टा प्रचार, ये उल्टा प्रचार नहीं है, ये एक हकीकत बताने का एक तरीका है। लड़कियां अगर आपके घर पे आई है, वो किसी की गुलाम नहीं है। लड़कियों को गुलाम ना समझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं तो कहता हूं कि वो लड़की जो है, पता है आपको कितने दर्दों के साथ निकलती है। आज मैं प्रभु में हूं, आज मैं महसूस करता हूं कि ये आदमी में कुछ दम नहीं जितना औरतों में दम है। अरे 9 महीना अगर आदमी का गर्भ, अगर एक बच्चा आदमी के पेट में ठहर जाता ना, अगर परमेश्वर के रूल्स ये होते तो आदमी का दिमाग हिल जाता। थोड़ा सा मेरा भी पेट निकलता ना, 2-2 घंटे रनिंग कर लेता हूं मैं। क्यों मेरा पेट बाहर आ रहा है, मगर 9 महीने औरत बच्चे को अपने पेट में रखती है। हालेलुया। उसके दर्द और दुख को कोई समझ पाया है? अगर आदमियों को बोल दी जाए ना, मैं तो शेफ हूं, अगर मुझे बोल दिया जाए तीनों टाइम का खाना बनाकर अपनी पत्नी को भी दे और सास ससुर को भी दे, तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। मगर एक औरत अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन छोड़कर लड़के के साथ लड़के के घर रहती है और उम्मीद कितनी करते हैं मुझसे, हैं? लड़की की डेट हो जाती है तो लड़कियों की मदद करने से तो गए, उल्टा 4 काम और बता देते हैं। हम बड़े हैं, हम सीनियर हैं, हम सास हैं, हम ससुर हैं, हम पति हैं। अरे कभी उनका दर्द महसूस किया? कभी दर्द महसूस करके देखो। आज मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं लेकर आया हूं साथ में, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के मैं बात नहीं करता और बिना वचन के मैं बात नहीं करता। आज मेरे भाई और बहनों इस बात को याद रखें कि आज अगर वही रूल रेगुलेशन जो लड़कियों के लिए है, अगर वो लड़कों के लिए हो जाए, तो पहली बात तो सास ससुर हिल जाएंगे। बुढ़ापे में रह लोगे अकेला, बुढ़ापे में रह लोगे अकेला। मैं ये बात आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी जो लड़के के माँ बाप हैं, आज मैं पूछना चाहता हूं, अपने बुढ़ापे के लिए आपने तो सोच लिया कि मेरा लड़का है, मेरी बहू है? कभी आपने सोचा है, कभी कभी किसी माँ बाप की इकलौती लड़की भी होती है, लड़कियां पैदा होती हैं, वे अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर वे लड़के के घर आ जाती हैं और उस लड़की के माँ बाप, बूढ़े माँ बाप पूरी जिंदगी ऐसी काट देते हैं। अगर यही रूल बना दिया जाए कि शादी के बाद लड़का विदाई करके लड़की के घर जाएगा, क्या होगा? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, हिल जाएगा पूरा जमीन और आसमान, भौचाल आ जाएगा एक कि ये क्या रूल बना दिया। इसीलिए आज समझ में आना चाहिए कि लड़कियों को तुच्छ ना समझे। जितनी वीडियो मैंने पिछली बनाई है ना, उसी के साथ मैं वचन में जोड़ूंगा, मगर इस वचन से कोई स्त्री, कोई लड़की पहाड़ पे ना चढ़ जाए। मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि अधीनता में रहना बहुत जरूरी है लड़कियों का। हालेलुया। अधीनता में रहे, प्रार्थना में उतरे रहे, युद्ध में उतरे रहे। परमेश्वर का वचन यहां तक कहता है कि मैं आगे जब तलाक की वीडियो आएगी तब बताऊंगा मैं। आज पतियों ने इतनी बुरी हालत कर दी है कि लड़कियां तलाक पे उतरे आई, मार पीट पे उतरी आई, मगर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा, तुम्हें लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगी, ये पति मेरा मुझे मार डालेगा, तो तलाक ना दे, अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। हालेलुया। कुछ समय के लिए अलग हो सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आदमी पता है क्या सोचता है कि सिर्फ पत्नी जो बच्चा पैदा करने के लिए और घर चलाने के लिए, नहीं रे, ऐसा नहीं है। वह तेरे शरीर का शरीर और तेरे मांस का मांस है, तेरे हड्डियों का हड्डी है, वो तेरे अंदर से उसको निकाला गया है। कभी उसके दर्द को महसूस करो। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, लोगों को शायद ये बातें बहुत बुरी लगेगी, मगर आज पत्नियां, बहनें पतियों के, पास्टरों के पास जाके विनती करती है, प्रभु से प्रार्थना करे आप, मेरा पति सुधर जाए। मगर पति चौड़ा इतना दारू पी के है। अरे मसीहत को जान लो। अगर जिस दिन मसीहत को जान लिया, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते आए हैं। हालेलुया। अगर कोई ये सोचे कि भाई अभिषेक आप बैठकर भाषण देते हैं, मैं भाषण नहीं देता। मैं भाषण नहीं देता क्योंकि मैं अपनी गवाहियों के द्वारा हर एक बात में अपनी टेस्टिमनी दे देता हूं। जैसे जो बातें मैं कर रहा हूं, ये मेरी पिछली जिंदगी की सारी बातों में मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसी ही था। ठीक है, जो मेरा तलाक हो चुका है, वहां उस जगह में ऐसी व्यक्ति था, चर्च भी जाता था, विश्वास में भी था, कह सकते हैं कि बाइबल भी पढ़ता था, मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जाना था। सिर्फ बाइबल को उठाया तो था, पढ़ा तो था, सुना तो था, वचन पर चलता नहीं था, इसलिए मैं गलत व्यक्ति था।
मगर आज जो मेरी पत्नी है उसके साथ बड़ी ईमानदारी से, मेरी पत्नी और मेरे में कई बार लड़ाई हुई है। मैं आपको बताऊं, जब दुष्ट आत्मा को रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, उस समय दुष्ट आत्मा उसके मन के अंदर, माइंड के अंदर एक चीज डालती थी कि ये जो बंदा है ना तेरा पति, ये अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचता है। मैं यीशु मसीह की वीडियो देखता था, मैं फोटोज देखता था ना, सपोज करो क्रॉस की फोटो देख ली मैंने या जीसस मूवी देख ली, तो वो शैतान मेरी वाइफ को भरमाता था कि देख ये अपनी एक्स वाइफ को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, इस तरीके से भरमाता था। और मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि मेरे मन में अब व्यभिचार नहीं होता। अगर जिस दिन मेरे मन में व्यभिचार हुआ, अगर मैं परमेश्वर के वचन से अलग गया तो मैं बाइबल को उठाना बंद कर दूंगा। ये मेरा उससे वायदा है और ये मेरा वायदा उससे जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा जुड़ा रहेगा कि अगर मैं व्यभिचार में गया, अपनी पत्नी को छोड़ के मैं किसी और की पत्नी को देखा या किसी लड़की को गलत निगाहों से देखा मैंने, तो मैं परमेश्वर का कलाम यहाँ पे भी देना बंद कर दूंगा और मैं बाइबल को भी उठाना बंद कर दूंगा। तो उस समय ऐसा होता था कि शैतान जब उसे भरमाता था तो वो मेरे पे शक करती थी तो एक चांटा मैं दे देता था। मगर अभी उसकी मम्मी आई थी और उस समय भी ऐसा था कि एक बहन से मेरी बात हो रही थी और वो भी अपनी दुष्ट आत्मा की बात बता रही थी, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा। तो मेरी वाइफ को शैतान ने फिर भरमाया और कहा देख उस लड़की से बात कर रहा है। मैंने अपनी वाइफ को आके समझाया, मैंने कहा ऐसी बात है कि भाई मैं उस जो बहन है उससे बात कर रहा था कि मैं उसको बता रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में शैतान शक डाल देता था। तब धीरे धीरे बहस हुई और उसकी मम्मी सामने बैठी थी, मैंने एक चांटा लगाया उसके। मैंने चांटा लगाने के बाद उसे बोला, मैंने कहा तू गलत करे। हालांकि मेरी जो सास है उसने भी बोला, अपनी बेटी को कहा कि तू गलत है, तू जुबान चला रही है, ठीक है। उस समय शैतान ने उसको भरमा दिया, ठीक है। और मगर मैंने गुस्से में कहा कि अपनी बेटी को अपने घर लेके जाओ। उसकी मम्मी की बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, उन्होंने कहा उसकी मम्मी ने कि मैं अपने घर नहीं, उसका घर यही है बेटा, आप उसको अपने साथ रखो और उसको परमेश्वर के वचन से समझाओ। मैं थोड़ी देर बाद वचन उठाया, मैंने अपनी पत्नी को वचन के द्वारा समझाना शुरू करा। आज मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देता हूं कि सच में बहुत से बदलाव मैं अपनी पत्नी के अंदर देख रहा हूं। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं आपको सही बताऊं, जैसे मैंने आपको खुलकर बताया, मैं भी ये सोचता था कि मारपीट से बहुत कुछ हो जाता है, गाली गलौज से बहुत कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ घर बर्बाद होता है। और जब मैंने उसको वचन से समझाना शुरू करा, सच बता रहा हूं, जब मेरी पत्नी की शादी मेरे से हुई, मेरी अपनी पत्नी से मेरी जो शादी हुई, उस समय मेरी पत्नी के अंदर वो विश्वास नहीं था। मगर आज ये मेरे कारण नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं सुबह शाम अपनी पत्नी को वचन में से समझाता हूं और सच में मेरी पत्नी उस वचन को फॉलो कर रही है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और वो शैतान के सर को कुचल रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली में जैसे शैतान उस पर शक डालता था, आज रिसेंटली किसी बहन ने मुझसे बोला कि मेरे साथ आपको मार्केट चल सकते हो क्या, कुछ सामान लेके आना है। मैंने कहा ठीक है चल देंगे। तो उसने जब मुझे बोला तो मेरी पत्नी ने खुद कहा जाओ इसके साथ और इसको सामान दिला के लाओ। और जब मैं वापस आया ना घर में, तो मेरी पत्नी हंसते हुए और मुस्कुराते हुए मुझे नजर आई। हालेलुया। मैंने प्रभु का बड़ा, सच बताओ मैंने उसे ये बात नहीं बताई, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता रहा कि प्रभु उसके जीवन को आपने बदल दिया। जो शक की एक बीमारी जो मेरी पत्नी के अंदर शैतान ने डाल रखी थी, आज वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज उसके वचन के द्वारा आज वह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हालेलुया। इसीलिए पतियों का ये घमंड टूट जाए, इन जो आज मैं पूरा बोलने वाला हूं कि मार पिटाई से, गाली गलौज से, कि अपने उसके माँ बापों से बात नहीं करने देंगे, उसके भाई बहनों से बात नहीं करने देंगे, उसे एक पिंजरे में बंद करके रख देंगे, है ना, हमारे हुकूमत में वो चलेगी, ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन से जब आप समझाएंगे ना, तो आपकी पत्नी भी बदलेगी, आपके पति की, आपके बच्चों का भी जीवन बदलेगा। अगर यही काम पति गलत कर रहे तो पत्नी अगर प्रभु में, तो वे भी युद्ध में उतर जाए, आपके भी पति का जीवन परमेश्वर बदलेगा और पत्नियों का जीवन परमेश्वर का वचन बदल देगा। हालेलुया। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जितने पति हैं सुन ले। कई पति तो धमकी देते हैं अपनी पत्नियों को, मैं तुझे खिला रहा हूं, तेरे बच्चों की फीस दे रहा हूं, तेरा ट्रीट। अबे भाई कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई, कुछ नहीं कर रहा। अगर पतियों का ये घमंड है तो मेरे भाइयों आप सुन लो, आप कुछ नहीं कर रहे, अपनी बीवी को आप नहीं खिला रहे हो। अरे आपको भी खिलाने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। अरे प्रभु का वचन तो ये भी कहता है कि उन पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो वो जब उन्हें खिला सकता है तो वो हमें भी खिलाता है। हालेलुया। कई पतियों में ये घमंड होता है कि हम कर रहे हैं, हम चला रहे घर। अरे परमेश्वर ने अगर तुझे वो नौकरी ना दी होती तो आज आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर परमेश्वर आपको वो पैसा ना दे तो आप अपने घर को नहीं संभाल सकते। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए और उसी ने रचा है।
आज इस घमंड को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से कि मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूं। अरे मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं, परमेश्वर हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए कर रहा है। जिस दिन हमारी मेंटेलिटी ये हो गई ना कि करने वाले हम नहीं, करने वाला मेरा खुदा है, वो मेरी पत्नी को देख रहा है, वो मेरे बच्चों को पाल रहा है, मेरे बच्चों की फीस वो दे रहा है, डॉक्टरों को फीस वो दे रहा है, खाने के लिए खाना वो दे रहा है ना, घर का रेंट वो दे रहा है। अगर तुम्हारे पास अपना घर है तो अगर तुम्हारे माँ बाप ने दिया तब भी वो परमेश्वर नहीं दिया है। तो आज इस घमंड को तोड़ दे कि मैं अपनी पत्नी के लिए, अरे माना शारीरिक रूप में हम कर रहे हैं, मेहनत करता है पति, बिल्कुल करता है, मगर अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर ना हो तो हम कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं। बीमार हो जाता है ना इंसान, कभी देखा किसी बीमार आदमी को? कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारी पत्नी को बात देता है, अरे चुल्ले पानी दे दे, उस वही पत्नी याद आती है। इसीलिए अपने शरीर पर घमंड ना करे कि मैं कर रहा हूं, करने वाला वो परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य है, वो सहायक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए धमकी देना बंद कर अपनी पत्नी को कि मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं करता कोई, सब करने वाला मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी इस बात को याद रखें, इस बात से गुस्सा ना हो कि मेरी पत्नी पास्टर को जाके बता रही है कि ये अपने, देखो कभी भी पत्नी के बारे में बताऊं, कभी खुलकर नहीं बताएगी, कभी खुलकर नहीं बताएगी कि पति ने कितनी बर्बरता उसके साथ करी है। बस वो ये बताती है कि मेरा पति परमेश्वर से दूर हो गया है, वह शराब पी रहा है, वह दारू पी रहा है, वो गाली दे रहा है, वह मार रहा है, मगर फिर भी मैं उसके साथ हूं। और कोई पास्टर, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, कोई भी पास्टर कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि आप अपने पत्नी को, अपने पति को तलाक दे दो या आप उसको चप्पल उठा के मार दो। वो पता है क्या बोलेगा पास्टर? पता है, आप ही की भलाई, पतियों की भलाई के लिए पता है क्या बोलते हैं कि सिस्टर आप प्रभु के सामने आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी सुनेगा। हम भी प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम लोग पति धन्य है कि हमारी पत्नी अपने भाइयों को कंप्लेंट नहीं कर रही, तो भाई उधेड़ के रख देंगे, कोर्ट को कंप्लेंट नहीं कर रहे तो जूतियां घिस जाएगी, पुलिस को कंप्लेंट नहीं करे थाने में बंद हो जाएंगे, गुंडों को कंप्लेंट नहीं करे उठा लिए जाएंगे, है ना। तो हमें तो आनंदित और मगन हो रहा है कि हमारी पत्नी अगर जा रही है तो अच्छी जगह और अच्छे लोगों के पास जा रही है, प्रभु के दासों के पास जाके बोल रही है कि प्रार्थना कीजिए मेरे पति के लिए। और कई तो पति भी ऐसे, वैसे ही बताऊं, बोल नहीं पाते। आज मैं आपको खुल के बता रहा हूं, कई पति बहुत सीधे हैं, बोल नहीं पाते। औरत अधीनता को तो छोड़ो, सर पर बैठ गई, सर पर चढ़ के बैठ गई है, ये करो वो करो, हुकूमत। अगर आप अपने पति के अधीन नहीं हैं, स्त्रियों सुन लो, बहनों सुन लो, तो आज्ञा परमेश्वर की आपने तोड़ दी, उल्लंघन कर दिया है। अधीनता में रहना शुरू करो, प्रेयर से, आप प्रेयर से शुरू करो, सुबह उठते ही प्रार्थना में उतर जाओ, युद्ध में उतर जाओ, तो परमेश्वर आपको संभालने वाला है। हालेलुया। अपने पति को अपने जूती मत बनाओ। अगर पत्नियां सोच रहे कि मैं यहाँ पे किसी की साइड लेने बैठा, तो मैं किसी की साइड लेने नहीं, मैं सच्चा सुसमाचार देने के लिए परमेश्वर का बैठा हूं। अपने पतियों को जूता मत बनाओ, अपने पतियों को अपनी चप्पल ना बनाओ, अपने पतियों की दूसरे से बुराई मत करो। आप क्या सोचते हो, आप अपने पति की दूसरों से बुराई करोगे तो आपके पति की बड़ी इज्जत होती है? अरे वो भी एक दिन खड़े होकर आपके पतियों को गाली देगा, पता है, फिर आप बोलोगे मेरे पति को गाली दे दी। अबे शुरुआत तो तुमने करी है, शुरुआत तो मेरी बहन तूने की है अपने पति की बुराई करके। अगर तू भी कोर्ट रूम में पहुंच गई होती, अगर मेरी बहन आप कोर्ट रूम में पहुंच गए होते यीशु मसीह के पास, तो अब तक तो आपके पति का जीवन बदल गया था। अगर पति अब कोर्ट रूम में पहुंच जाए, बच्चे आप कोर्ट रूम में पहुंच जाए प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो वो जीवन बदलने को आज भी तैयार है। सिर्फ अगर आज भी, मैं इस बात के लिए मैं बोलता हूं कि आज समय रहते हुए पति और पत्नी प्रेम से एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक दूसरे से, अगर हमने गाली दी है, मारा पीटा, गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक दूसरे का हाथ पकड़े और एक दूसरे से क्षमा मांगे। पति अगर ये सोचे मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं घर का बड़ा हूं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, अबे भाई एक दिन बोलेगा। जिस दिन सिंहासन के सामने सिंहासन पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बैठा होगा ना, उस दिन बोलेगा क्षमा कर दे। प्रभु बोलेगा पृथ्वी पर क्षमा मांगी नहीं, यहां क्षमा मांग रहा है, अब तो यहां जगह ही नहीं बची। इसलिए नम्र और दीन बन जाओ, पत्नी भी नम्र और दीन बन जाए, जो अपने पतियों को उल्टा सीधा बोलती है काम तक करवाने की कि मैं तो बैठी हूं कर ले, आज भी क्षमा मांग ले और उठ जा बिस्तर से, छोड़ दे बिस्तर और अपने पति के अधीन आ जा, पति की सेवा कर और पति अपनी पत्नी से अपने शरीर के बराबर प्रेम करे। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़े और आज निर्णय ले ले कि यस, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलेंगे, यीशु मसीह के नाम से हम खड़े होंगे। हालेलुया। अब हम लड़ाई झगड़े को मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं, ये शैतान का एक जाल होता है जो वो हमारे बीच में लगा देता है, पूरे जाल को बिछा देता है। उसकी चाल को समझो कि वो क्या षड्यंत्र हमारे विरुद्ध रच रहा है, उसके षड्यंत्र को समझो
और यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके सर को फोड़ दो, तोड़ दो, उस इब्लीस को मार मार के वचन से भगा दो अपनी जिंदगी से। बोलो ये जमीन, ये शरीर, आत्मा, प्राण तो मोल ले लिया गया उस कलवरी क्रूज पर, यीशु ने लहू बहा कर। हालेलुया। इसलिए पति अपना घमंड को तोड़े, पत्नी अपने घमंड को तोड़े। हालेलुया। अगर बच्चों को भी कोई घमंड है अपने माँ बाप को के विरुद्ध, के हमारे माँ बापों ने गलत किया या किसी ने हमारे विरुद्ध पाप करा है, तो क्षमा करना सीखो। अगर हम क्षमा करेंगे तभी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। पूरी वीडियो में मेरे भाई और बहनों बने रहे, बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत से घर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज बच जाएंगे और स्वर्ग के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे वचन इफिसियों 5 और उसका मैं पढ़ूंगा 25। अभी मैं आगे और बताऊंगा 25 में यहाँ क्या लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे यीशु मसीह ने क्या करा। यहाँ पे लिखा ना, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कलीसिया के लिए, हमारे लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को निछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। हालेलुया। और उसके बाद इसी में पढ़ेंगे हम आगे, आप पूरा पढ़ सकते हैं। इफिसियों 5 और उसका 28 पढ़ूंगा मैं। यहाँ लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया। अपनी देह के समान प्रेम रखे। आज हमारी देह है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज मेरी देह है, ये देखिए क्या है, ये है चक्कू, इससे मैं केले सेब काटता हूं, ठीक है, सब्जियां काट लेते हैं, शेफ है तो बड़ी भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर इसको रखने के बाद देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये चक्कू है, ये देखो, ये मैं कितनी देर तक अंदर रख सकता हूं, देखो, अरे वाह, ये देखो, मैं घुसाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे दर्द हो रहा है, आपको निशान दिखेगा नहीं मगर मेरे, अब ये देखो, ये मेरा हाथ है, मैं इसके अंदर घुसा रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे, एक समय के बाद मुझे दर्द हो रहा है ना, एक समय के बाद मुझे दर्द हो रहा है। ये देखो, अगर मैं अपने गर्दन पे रखता हूँ, ये देखो, मैंने दबा दी अपनी गर्दन, इससे मैंने दबा दी, देखो, ये देखो, मैं दबा दी, अगर मैं इसको खींच दूं, क्या हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। हालेलुया। आज आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी पत्नी आपके शरीर का एक अंग है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार पति पत्नी एक अंग है, एक देह है। हालेलुया। जो दर्द आपके शरीर में आपको महसूस हो रहा है ना, वही पत्नी को भी होना चाहिए, पत्नी के लिए भी पति को दर्द होना चाहिए। हालेलुया। या तो देखिए, ये चाटा है ना, ये हाथ है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पड़ा ना, मैं अपने हाथों से मार रहा हूं, ये देखिए, ये मेरा हाथ है, और ये जब किसी मर्द के भी पड़ता है ना, तो एक में आदमी बहरंट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोबारा मैं कर रहा हूं, ये देखिए, इससे तेज मैं मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है मेरा जबड़ा टूट जाएगा, थोपड़ा टूट जाएगा मेरा। और इसी हाथ के साथ अपने शरीर को जब मैं मार रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है। हालेलुया। मगर जब हम अपनी पत्नी को मारते हैं, कैसा दर्द होता होगा ना, उसके दर्द को महसूस करें, उसके दर्द को महसूस करे कि वो मेरे शरीर का शरीर और मेरी हड्डियों का हड्डी, मेरे मांस का मांस है वो। हालेलुया। अगर यही चांटा एक पत्नी अपने पति के धर दे, तो भाई साहब इज्जत पे बात आ जाती है। मगर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपने पत्नी को बोलने से पहले ना, ये वचन को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। अगर मैं सही हूं तो मेरी पत्नी भी ऑटोमेटिकली सही होगी। आपको पता है, कई बार मैं आपको बताऊं, बहुत बार मैंने ये चीज नोटिस करी है कि कभी कभी मेरे और मेरी पत्नी में बहुत बार लड़ाई हुई है, ये जो मेरी अभी वाइफ है। और जब शैतान दुष्ट आत्मा इस पे था, तब वो बहुत गंदी गंदी गालियां भी देती थी मुझे, और इवन मुझे मारने के लिए बहुत बेताब रहती थी। शैतान उसको बहुत उकसाता था, ठीक है। और उस मूवमेंट में कई बार ऐसा हुआ कि मेरे भी हाथ उठे, मैंने भी चांटे धरे, मगर मैं उसको दर्द को मैं महसूस करता था। जब मैं उसे एक आध थप्पड़ जब दर्द देता था ना, और ये मैं सही बताऊं, ये मैं जब दुष्ट आत्मा की बात होगी ना, मैंने क्यों उस पर थप्पड़ मारा और किस लिए मारा था, वो सब आपको बताऊंगा मैं। क्योंकि अगर मैं वचन दे रहा हूं तो सच्चाई के साथ दे रहा हूं। मैं अपने आप को यहाँ पवित्र नहीं कहने के लिए बैठा हूं, इसी के द्वारा बहुत लोग सीखेंगे। तो जब मैंने अपनी बीवी के थप्पड़ मारा ना,
तो मैंने उसके बाद अपने शरीर पे वो महसूस किया, यार अगर यही थप्पड़ मैं अपने मारूं तो कैसा दर्द होगा। फिर मैं उसके पास जाता, मैं उसको गले लगा के मैं उसको सॉरी बोलता, मैंने कहा यार खत्म कर। और बहुत सी बातें फिर मैं ये वचन उठाता हूं। मैं सही बताऊं, मैंने अपनी वाइफ को, आज मेरी वाइफ, मैं जहां तक जानता हूं 90%, 1% भी सही नहीं थी। यीशु को तो जानती थी, जब आई थी ठीक है सब कुछ सही था, जब दुष्टात्मा है उस पर पता चला कि दुष्टात्मा है, बिल्कुल भी सही नहीं थी। मगर आज 90% तक वो परमेश्वर के वचन में आ चुकी है और मैं विश्वास करता हूं कि 100% वो पूरी आ जाएगी। आज जब मैं वचन से बातें करता हूं ना, बड़े प्यार से, जैसे अभी वो अपनी मम्मी से ना तू तड़ाक से बातें करती थी, तो मैं उसको समझाता था। मैंने कहा देख, दुनिया को तू आप करके बात करती है और अपनी मम्मी से तू तड़ाक से बात करती है, तो वो कोई बदतमीजी वाली बात नहीं, गाँव में इसी तरीके से बातें होती है। तो उसने मुझसे कहा ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मगर मैंने परमेश्वर के वचन से उसको बताया और वो उसने उस बात को माना। उसने अब अपनी मम्मी से तमीज से बात करनी शुरू करी है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे चुन्नी को लेके मेरी वाइफ ने कहा, अभी मैंने प्रचार किया था कि स्त्री जो जाली वाले कपड़े ना पहने, तो मेरी वाइफ ने कहा बाबू आप प्रचार कर रहे हो और मैं आपके विरुद्ध चलूं तो ये भी सही नहीं रहता। ऐसे ही क्या होता है, जब हम वचन से अपनी पत्नी को समझाते ना, और पत्नी भी जहां गलत हो पति वचन से समझाए, तो एक दूसरे की बातों को हम समझ पाएंगे। मगर अगर हम ये सोचेंगे ना हम बहुत चौड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसलिए आज समय रहते हुए इस बात को पति अपने घमंड को उतार के डस्टबिन के अंदर फेंक दे कि मैं सब कुछ हूं। अगर हम प्रभु के वचन पर चल रहे ना तो हम सब कुछ है, अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे ना तो हम बहुत गलत है। पता है क्या होता है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, कभी कभी क्या होता है, मेरी वाइफ खाना बनाती है, इसमें नमक नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस होता है खाना, बिल्कुल बकवास बना हुआ होता है। मैं अपनी पत्नी से पता है किस तरीके से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई एक काम कर, जरा थोड़ा सा अचार लेके आ जाएगी या प्याज काट दे, बड़ा मजा आ जाएगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो वो लेके आती है, मैं नमक डाल के खाता, मुझे बड़ा मजा आता है। अगर वही बात मैं इस तरीके से बोलूँ, हट पता नहीं क्या खाना बनाया, तुझे खाना बनाने नहीं आता, तेरी माँ ने ये सिखाया, तो क्या होगा, लड़ाई शुरू होगी कि नहीं होगी। अरे खिला रही है बना के, उतना ही काफी है, नहीं है तो दिक्कत है तो बना ले, 2 दिन बना पाएगा, तीसरे दिन फिर आ जाएगा उसी पे। इसलिए पत्नी से भी बात करने की तमीज होनी चाहिए पतियों को। मैं आपको सही बताऊं, औरत को तो है ही, औरत के लिए तो परमेश्वर ने सही सही बोला है, क्योंकि जब हम इसी वचन में जाएंगे ना, इफिसियों, बहुत जगह लिखा है इफिसियों 5 और उसका 22 पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। आज इस बात को याद आना चाहिए। और इसके बाद स्टार है, ठीक है, इसके बाद स्टार है, मगर आप जब इसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं कहां का लिखा हुआ है। आज इस बात को तो याद रहेगा, ये मैं वीडियो गलत तौर पे नहीं बना रहा हूं, पत्नियों को अधीन ही रहना है, अपने पति से लड़ाई नहीं करनी, झगड़े नहीं करने, बल्कि एक कोर्ट रूम है जो प्रभु यीशु मसीह का है, वहां पर जाके अपने आंसुओं को वहां पे बहाएं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके पतियों के जीवन को बदल देता है। हालेलुया। तभी तो पत्नियां पादरियों के पास, पास्टरों के पास जाती है, रिक्वेस्ट करती हैं, और बहुत से पादरियों के द्वारा जब वो प्रार्थना में युद्ध में उतरते हैं, कलीसिया में अनाउंस करते हैं कि कुछ गलत नहीं बताते, बस बोलते हैं बहन सिस्टर फलाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा उनके घर को बदल देती है। हालेलुया। बेटर क्या है, पुलिस के डंडे खा के सुधरना या सिर्फ प्रार्थना के द्वारा सुधरना। तो आपकी पत्नी अगर पास्टर के पास जाके ये बात बोल रही है ना, तो इस बात का बुरा मत मानना, कल से ये मत बोलने लग जाना पास्टर के पास जाके मेरी कंप्लेंट करती है। अबे बहुत अच्छी बात है, पास्टर के पास जा रही है, अच्छा हुआ कोर्ट नहीं जा रही है, अच्छा हुआ पुलिस वाले के पास नहीं जा रही है, अच्छा हुआ गुंडों के पास नहीं जा रही है, अच्छा हुआ अपने भाइयों के पास नहीं जा रही। नहीं तो पतियों की ऐसी कुटाई होनी शुरू हो जाए ना, तो पति संभलने से भी नहीं संभल पाएंगे। जितने भी चौड़े बन रहे, शरीर ही है भाई, ये शरीर है, जब इस पे पड़ता है ना, जब ये तक जब पड़ेगा तो दर्द होता ही है, जब पड़ता है ना दर्द सबको होता है, ये इतने पे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इतने चौड़े ना बने कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं, कोई बादशाह नहीं है। इसलिए आज समय रहते हुए इस बात को याद रखे कि अगर पत्नी को परमेश्वर ने अधीनता में बताया ना, तो उसको अधीनता में लेकर आने का काम भी आपका है, क्योंकि आदम सो रहा था, हवा बहका दी गई थी। वचन को उठाओ ना। आज मेरे को सबसे ज्यादा खुशी पता है क्या होती है, मर्द चुप है, औरत परमेश्वर का प्रचार कर रही है। हालेलुया। मर्द अपने घर में टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, औरत बाइबिल उठा के बाइबिल पढ़ रही है। अरे आदमियों, वचन उठा लो, परमेश्वर के कलाम को उठा लो। भाई मैं सही बताऊं, मरने का समय नहीं पता, अगला पल नहीं पता। आज मैं बैठ के अभी यहाँ पे आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, हार्ट अटैक होगा, 1 सेकंड बाद मर जाऊंगा, समय नहीं मिलेगा। इसीलिए समय रहते हुए पश्चाताप के साथ आए, मन फिरा कर आए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि माँ बाप के कहने पर आके अपनी पत्नी को बेइज्जत कर देंगे, है ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे भैया आपकी माँ के लिए पति रेडी है। आपकी माँ और आपका जो पापा है ना, उनको परमेश्वर ने जोड़ा है, अब उनकी जिंदगी है। अब जब एक नए कपल जब जुड़ते हैं ना, तो उनको जिंदगी जीने का खुला हक है, अच्छे से प्रभु में रहकर जिए। और माँ बाप जो सोचते हैं ना, इस बात को आज मैं
मैं तो भाई खुलकर बोलता हूं, माँ बाप अगर जो बहुत से माँ बाप को मैंने देखा है कि कैसे मेरे बेटे और मेरी बहू में लड़ाई हो, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा हर चीज का। क्योंकि पता है क्या है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसे मैंने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। खुले तौर पर डंके की चोट पर कहता हूं कि आज औरतें और आदमी पता क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने ये वचन इसलिए नहीं कहा है कि वह अपने माँ बाप को छोड़ेगा और वो अपनी पत्नी में मिल जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं, कभी भेद मांगा ही नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मगर उसका तरीका पता है क्या होगा, उसका तरीका ये होगा, जब तुम प्रभु में आओगे तो तुम्हारा विरोध घर वाले करेंगे और बहुत से लोगों को घर छोड़ना भी पड़ेगा। इसका एक और है कि अपनी पत्नी में मिल जाएगा का मतलब पता है क्या है, आज तक वो माँ के साथ दाल चावल मटन चिकन खाता था एक प्लेट में बैठ के, आज वो अपनी पत्नी के साथ खाएगा। और जब वो पत्नी के साथ खाएगा तो माँ बाप को चिड़ नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को तो ये सोचना चाहिए, अरे आप कोई बात नहीं, मेरा बच्चा खुश है ना। मेरे मरने के बाद ना, जब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी ना, बचपन से आज तक मैंने रोटी खिलाई है अपने बच्चे को, आज तक मैंने अपने बच्चे को हर चीज दी है। मेरे मरने के बाद पता है कौन, वही लड़की मेरे बच्चे को संभालेगी। इसलिए तो प्रभु ने उसको सहायक बनाया है। हालेलुया। और बहुत से माँ बाप को तो मैं ये देखता हूं, अपने माँ बापों की तो इज्जत करी नहीं, अपने माँ बाप के साथ तो रहे नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। और उनके माँ बाप बेशक गांव में रहे चाहे कहीं पे भी रहे, और अपने बच्चों की बुराइयां करते फिरते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे। अरे भाई, आपके माँ बाप के यहाँ कहाँ है? आपके माँ बाप को आपने अपने घर पे रखा, बहाने सुनो तो 100 बहाने, वो हमसे बात नहीं करते, वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते। अरे जब आपने इन्हें रखा तो आपके बच्चे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, जो बच्चे माँ बाप के साथ जैसा करेंगे वैसे घूमकर वैसे ही वो उनके सामने आएगा। आज अगर आपने अपने माँ बाप को नहीं देखा ना, तो कल आपके बच्चे भी आपको नहीं देखेंगे। तब आप रोते रहो कि नहीं मेरे परमेश्वर ने तो ये कहा है, ये गलत बोलते हैं पास्टर लोग कि माँ बाप को छोड़ेगा। अरे हाँ छोड़ेगा, कल वो बच्चा लड़का आपके साथ शॉपिंग करने जाता था, आज वो अपनी वाइफ के साथ जाना पसंद करेगा। मगर उसमें चिड़ नहीं होनी चाहिए माँ बाप को, सास को चिड़ नहीं होनी चाहिए, देखो खुद ही खुद चला गया, मुझे लेके नहीं गया। अरे उसका जीवन को जीने दो, अरे उसका समय उसके साथ घूमने का। क्या पता कल के दिन, कल पति मर गया था, वो औरत जो है वो पूरी जिंदगी अगर ऐसे रहना चाहे नहीं कैसे रहेगी। उसके कुल कुछ पल होते हैं, पत्नी मर गई तो जो पल वो जीना चाहता था तुमने तो वो भी नहीं जीने दिया उसको साथ में। इसीलिए बीच में दरार ना बने, कहते ना कबाब में हड्डी ना बने, कबाब में हड्डी ना बने। अगर आपका बच्चा अच्छा है ना तो वह आपको खुद ही ऑफर दे देगा, मम्मी चलोगे, पापा चलोगे हमारे साथ। मगर मम्मी पापा आजकल टेढ़ा मुकर के पति अरे भैया पत्नी है तो सब कुछ है। मैं सही बात बताऊं, एक दिन मेरी पत्नी से मेरी कुछ बात हो गई थी, वो मैं दुष्ट आत्मा की जब वीडियो जाएंगे उसमें क्लियर बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ पे मैं सिंपैथी लूटने के लिए नहीं बैठा, सारे उदाहरण मेरे ही होते हैं। मेरी पत्नी से एक दिन मेरी लड़ाई हो गई और मैंने अपनी पत्नी को कुछ बोला होगा, तो मेरी पत्नी ने बोला मैं मेरी बहन से मिलने यानी कि पास्टर के पास वो चली गई। मैंने बोला जाती है तो जा भाड़ में जा, चल मुझे नहीं अब तेरे साथ रहना, ये है वो। मैंने खूब बोल दिया और दुष्ट आत्मा ने ये सारे काम करवाए थे, मुझे पता है ये बात। तो क्या हुआ, जब मैं अपने घर में एंट्री करी, जब मैं अपने घर में घुसा, मैंने बोला ठीक है जा रही तो जा। मगर थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने घर को देखा ना कि मेरे सोफे पे कपड़े पड़े हुए थे, मेरे बिस्तर पे ऐसे कपड़े पड़े हुए थे, किचन ऐसे फैला सा लगा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी खंडर में आ गया हूं। मेरा दिल अंदर से मान गया कि पत्नी के बिना घर अधूरा है। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को याद रखें, बड़े चौड़ में ना घूमे पत्नी, जितने भी पति हैं बड़े चौड़ में ना घूमे, हम बादशाह हैं। भाई साहब तलाक दे के देख लो तो पता चल जाएगा। मैं तो बड़ा धन्य हूं, मैं तो प्रभु का शुक्रगुजार करता हूं कि मेरा तलाक हुए, और तलाक होने के बाद जो मेरी अभी पत्नी है ना, परमेश्वर के द्वारा जो पत्नी दी गई है, भाई साहब परमेश्वर ने बड़ा चुन के दिया है मुझे। क्योंकि मैं अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता हूं पता है? मैं जब दुष्ट आत्मा की वीडियो बनाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा मैं अपनी पत्नी को क्यों मोहब्बत करता हूं उससे बहुत ज्यादा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, शारीरिक नहीं, शरीर से मोहब्बत नहीं, क्यों उसके अच्छे गुणों को देख के, क्या उसके द्वारा मुझे सीखने को मिला। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत उसे प्रेम करता हूं कि आज मैं उसी के द्वारा मैं परमेश्वर के पास हूं और मैंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखें, जितने भी पति इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस बात को याद रखें कि पत्नी हमारे शरीर का अंग है। अगर मेरे सोचो, अगर मेरे आंख में दर्द है तो मेरे दिमाग तक पहुंचता है ना, मेरे हाथ की हड्डी टूट जाए तो मेरे दिमाग पे पहुंचेगी ना, मेरे अगर पैर में दर्द है तो मेरे को महसूस होगा ना, मेरा पैर का जो एक अंग है, ये पेड़ है, इसमें डालियां है, ऐसे ही वो पत्नी जो है हमारे शरीर का अंग है। अगर उसको हम मारते हैं ना, अगर हम उसको गाली देते ना, अगर उसको घर से निकालते हैं ना, अगर हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं ना, अगर हम अपने माँ बापों की झूठी बातों में आके उसके विरुद्ध खड़े हो जाते ना, तो भाई साहब दर्द होना चाहिए। क्योंकि कभी ये चक्कू उठा के ना अपने ऐसे घोप के देखना
दर्द होता है, क्योंकि वचन में ना एक वचन नहीं है, बहुत वचन, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, बहुत से वचन उसमें मैंने दिए थे। इसलिए मैं कहता हूं अगर आदमी को महसूस करना है, अपने शरीर में कुछ घोंप के देखे, अपने थप्पड़ मार के देखे और खड़े होके अपने आप को माँ बहन की गाली देके देखे। ठीक है, जितने भी पति अपनी पत्नी को माँ बहन की गालियां देते ना, अपने आप को गाली देके देखे। ठीक है, कि जैसे जो भी गाली होती है अपनी पत्नी को नहीं, अपने आप को गाली दे कि तू ऐसा, तब पता चलेगा। अपनी माँ के सामने खड़े होना और अपनी माँ के सामने खड़े होकर अपने आप को गाली देना, पता चलेगा कैसा दर्द होता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बड़े मिठाई लेके आएगी कि लो मेरे बेटा आपने मुझे ही गाली दी है, लो मिठाई खाओ। इसलिए मैं तो कहता हूं आज भी समझ में आ जाए, पत्नियों के विरुद्ध नहीं बल्कि पति पत्नी मिलके एक साथ आराधना में बैठे, सबसे अच्छी बात है। पता है, मैं कोशिश ये करता हूं और अभी तक है भी, सुबह और शाम की प्रार्थना जो है अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ के प्रार्थना करता हूं, लहू के बाड़े में रखता हूं पत्नी को, और मैं एक पल भी मिस नहीं करता। और फोन पे भी बातें होती है ना मेरी बाहर, जब मैं अपने जॉब पर होता हूं तब भी मैं पता है क्या करता हूं, मैं अपनी पत्नी से परमेश्वर की ही बातें करता हूं, वचन के द्वारा ही बात करता हूं। इसलिए आज समय रहते हुए मेरे भाइयों इस बात को याद रखें, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस इतना बोल के समाप्त करूंगा कि आज आपकी पत्नी एक पास्टर के पास गिड़गिड़ा रही है, जाकर रो रही है कि मेरे पति इसके लिए प्रार्थना करे कि वे सुधर जाए, मेरा घर परिवार सही हो जाए। मगर पति अपना घर खुद बिगाड़ रहा है, और कई पत्नियां भी अपना घर खुद बिगाड़ती है, क्योंकि वचन भी इस बात को कहता है ना कि मूढ़ स्त्री जो होती है वह अपने घर को बिगाड़ देती है, और जो समझदार स्त्री होती है उसको अपने घर को बनाना आना होता है। इसलिए औरतों के लिए तो स्पेशल कहूंगा, औरतें चने के पेड़ पे ना चढ़े, अपनी जुबान को कम रखे और अपने पति के अधीन रहे, अपने बाल बच्चों को संभाले, अपने घर परिवार को संभाले। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो अपने पादरी साहब से तो बिल्कुल प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, और खुद युद्ध में उतर सकते हो, प्रार्थना करें, और उस कोर्ट रूम में जाके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पतियों को सुधारेगा। हालेलुया। और बहुत सी स्त्रियों को यह भी बात हो जाती है कि मेरा पति मुझे मारता है, कहीं मैं किसी दिन मर गई, मैं जान से मर गई। इसके ऊपर पूरी वीडियो जब तलाक की आएगी तो एक पूरी सीरीज बनाऊंगा। अगर यहां तक सिचुएशन आ जाए कि पति अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए तैयार है, जान से मारने को तैयार है, तो तलाक ना दे, तलाक ना दे, तलाक ना दे, बिना व्यभिचार के तलाक ना दे, बल्कि क्या करे, कुछ समय के लिए उससे अलग हो जाए। हालेलुया। और जब शांत हो जाए तो अपने पति के पास दोबारा आ जाए, और व्यभिचार में ना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि पति और पत्नी व्यभिचार में ना पड़े। इसलिए आज पति के लिए स्पेशल बोलना चाहता हूं, तुम्हारी पत्नी है ना, घर के अंदर सारा काम धाम करती, घुटती अंदर, पता है वो बाहर नहीं जा सकती। आदमी का क्या है, थोड़ी सी लड़ाई हुई, बाहर गया, दोस्त को फोन करा, हाँ कहाँ मिलेगा, चल आज बैठते हैं, दारू की बोतल ले, आज बीयर लिया, चल यार मोमोज खा लेते हैं, चल आज वहां घूम के ले आते, चल आज पिक्चर देख आते, आज ये कराते। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, और उसके पास अगर ऑप्शन नहीं है ना, उसके पास एक ऑप्शन है, वो है सहायक, प्रभु यीशु मसीह। क्या पता आपकी टांग टूट जाए, मर्दों के लिए बात कर रहा हूं, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, आपकी टांग टूट जाए, तो मान लेना मैंने अपनी पत्नी को तंग किया है। हालेलुया। ये माँ बाप के लिए नहीं, आज पत्नियों के लिए इसलिए बता रहा हूं, पत्नियों को तंग किया है, पत्नियों को गाली दी, पत्नियों को मारा पीटा है, टांग टूट गई है, दांत टूट गए, बुखार चढ़ गया तो उतर ही नहीं रहा है ना। ये सारी चीजें वो सहायक जो उनके साथ खड़ा है ना, वो तुम्हें बता देता अभी भी सुधर जाओ। आज इस बात को याद रखें मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और सहायता मांगे, क्योंकि वे सहायक है, अपने जीवन को बदले। अगर कोई ये कहता ना बड़ा मुश्किल है, भाई नहीं, मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, इसको उठा लो और परमेश्वर से प्रार्थना करें। लड़की की डेट हो जाए ना तो उसके दर्द को महसूस करें। मेरे को याद है, मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी के जब 3 महीने का जब बेबी था, जब वो पेट से निकल गया तो ब्लीडिंग काफी हो गई, यही सीट पे बहुत ब्लीडिंग हो गई थी उसके। उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। आज अगर हमारे सुई चुभोते ना, सुई चुभोते हैं तो बड़ा दर्द होता है ना, खून निकल जाता है। तो आदमी अगर बाथरूम करने जाता है ना, सुसु करने जाता है, तो आदमी के सुसु के अंदर अगर एक बूंद खून की आ गई तो आदमी कैसे कर लेता है, मैं मर गया। अरे भैया डॉक्टर, पत्नी को बात देना, अरे सुन ले भैया, अरे भैया सुन ले, खून निकल गया, एक बूंद खून निकल गया सुसु में से। अबे तेरी औरत के हर महीने खून इतना निकलता है, इससे कितना गुना ज्यादा निकलता है। पता है कितना दर्द महसूस होता है उसको डेट में, है? कभी उठ के पानी ले ले, कभी खाना बना के खिला दे, कभी नहीं हो सकता, कभी कपड़े ही धो दे, है भाई। मैं सही बताऊं, मेरे पास्टर ने एक दिन कहा था कि
जब पत्नी बीमार हो तो पति काम कर सकता है। बिल्कुल, मेरी पत्नी अगर ठीक है, मैं कुछ काम नहीं करता, मैं सही बताऊं, मेरी पत्नी मुझे करने भी नहीं देती। मेरी पत्नी की अच्छी बात यही है, मेरी पत्नी मुझे काम ही नहीं करने देती। मगर एक दिन मुझे याद है, मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, तो मैंने कपड़े भिगोए, तो मेरी पत्नी ने भी अपने छोटे कपड़े भिगो दिए। मगर मेरे को एक बात याद है, जब मैं कनाडा जा रहा था ना, दोस्तों ने मुझे यहाँ पे इंडिया में कहा था, वहां शादी मत करना, वहां शादी करेगा तो लड़की की चड्डियां धोएगा, यही शब्द है। तो हमारे पास्टर ने भी यही शब्द का इस्तेमाल करा कि तू अपनी चड्डी तो धो नहीं पाता। तो मैं जब वो कपड़े धो रहा था हमारे घर में, मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है, वॉशिंग मशीन नहीं है मेरे घर में, तो मैं हाथ से सारे कपड़े धो रहा था। जब उसके अंडरगारमेंट छोटे कपड़े निकले ना, तो मैंने उसको उठा के साइड में रख दिए। मैंने कहा यार मैं धोऊंगा, मैं नहीं धोऊंगा भैया, इस चक्कर में तो मैंने कनाडा में शादी नहीं करी। फिर मेरे मन में पास्टर का वचन आया, पास्टर ने बोला कि ऐसा ऐसा आप भी कर सकते हो। फिर मैंने आया, हाँ यार, मेरे दिमाग में आया, खाना बना के मुझे खिलाती है, कपड़े भाड़े मेरे धोती है, झाड़ू पोछा वो करती है। आज वो बीमार है तो मैं उसके कपड़े निकाल के साइड रख दूं? अरे वो जब मेरा अंडरवेयर धो सकती है, जब वो मेरी चड्डी यानी कि अंडरवेयर धो सकती है, लड़कों की जो चड्डियां होती है वो धो सकती है, तो क्या आप अपनी पत्नी के कपड़े धो दोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? मेरे हिसाब से नहीं। हाँ, वो गलत है अगर लड़की अपने कपड़े रख दे, अगर वो सही सलामत है और वो उम्मीद करे कि मेरा पति मेरे कपड़े धोए, वो गलत है। अगर बीमार है और लड़के अगर अपनी पत्नी के कपड़े धो दे, खाना बना दे, बर्तन धो दे, झाड़ू पोछा कर दे, कोई गलत बात नहीं है। मैं करता हूं, जब मैं बीमार होता हूं मेरी पत्नी मेरे पैर दबाती है। तो एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तेरे पैर दबा देता। उसने बोला नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता भैया, गांव के लोग ऐसे नहीं कराते। मैंने कहा छोड़ना, गांव आओ, अपने पैर धर ला, अगर तू मेरे पैर दबा सकते तो मैं भी तेरे पैर दबा सकता हूं। और मैंने उसके पैर दबाए। क्यों? क्योंकि वो मेरी शरीर का अंग है, वो मेरी देह में देह है, वो मेरे हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, उसके दर्द को मुझे महसूस करना पड़ेगा। इसलिए पतियों आज सुन लो, अगर आपको ये घमंड है तो इस घमंड को तोड़ दो आज यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपको खुला बोलता हूं, तोड़ दो यीशु मसीह के नाम से इस घमंड को। क्योंकि जिस दिन अगर ये रूल आ गया ना कि आज जितने को भी शादी हो रखी है वे सब अपने माँ बाप को छोड़ के लड़की के घर में रहेंगे, वहां बर्तन धोएंगे, टॉयलेट साफ करेंगे, खाना बना के खिलाएंगे, एक कहने में लड़की के माँ बाप के आएंगे और चुन्नी तक ओढ़ेंगे। उनको एक चीज और होनी चाहिए, मर्दों के लिए एक रूल होना चाहिए, जब वो जाएंगे तो पल्लू रखना बहुत जरूरी है, पल्लू रखवाना लड़कों को, ऐसा भी रूल आना चाहिए, तब पता चलेगा रूल रेगुलेशन क्या होता है। लड़कियों के लिए तो बहुत रूल रेगुलेशन जानते हो, है मार पीट गालियां, अपने लिए सारे रूल रेगुलेशन भूल जाओ। क्यों? परमेश्वर ने तो स्त्री और पुरुष को एक समान कर दिया ना। फिर प्रॉपर्टी का नाम आएगा तो हम तो लड़के प्रॉपर्टी हम लेंगे करोड़ों की, अबे प्रॉपर्टी लेंगे, वो वचन भूल जाते कि स्त्री और पुरुष सब समान है। अभी तक जितने भी ये जो मर्द है ना, ये सुन ले, अपनी बहन को आज तक जितनों का सामान तुमने लिया ना, अगर एक बाइक खरीदी है 1.5 लाख की बाइक है तो आज अपनी सैलरी में से 1.5 लाख रुपए अपनी बहन को दे देना। समझ में आई? अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी है आधी प्रॉपर्टी अपनी बहन को देना। समझ में आ गई? तब जाके कहना कि समानता है, ऐसे समानता नहीं होती। आज इस बात को याद रख ले, जितने भी पति सुन रहे हैं, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीवन को बदलता है। आज जितने ये भाषण में दे रहा हूं ना, लोगों को तो भाषण ही लगते हैं। जितने भाषण दे रहा हूं मैं, जितनी बातें बोलता हूं मैं, परमेश्वर के वचन से सुनकर और वचन पर चलकर ही मैं यहाँ पे बैठता हूँ। अगर मैं ये बातें ना करूँ ना, अगर मैं वचन ना पढ़ूँ और वचन पे ना चलूँ तो मैं यहाँ पे बैठूंगा नहीं और ना मैं बोलूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहले की जिंदगी मेरी यही थी। लड़के बाहर व्यभिचार में दूसरों की पत्नियों से हंस के बात कर रहे हैं, भाभी कैसे हो, भाभी आप कैसे, भाभी आपने वो खाना बनाया था, बहुत बढ़िया खाना बनाया था, अरे भाभी आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, भाभी आपके बच्चे बड़े सुंदर लग रहे भाभी, अरे भाभी भाभी अपने पत्नी को देख ले, तेरी पत्नी इतने कर रही है, तेरी पत्नी तुझे दिखाई नहीं दे रही, भाभी नजर आ रही है। अरे भाभी को देखने के लिए उसका पति है, वो देख लेगा, तू उसकी पत्नी को क्यों देख रहा है भाई? है अपनी पत्नी के गुण जब देखना शुरू करेगा ना, तब तुझे पता चल जाएगा कि यस, जो परमेश्वर ने मुझे दी है ना, जो मेरी पसली से निकाल के बनाई है, वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज इस वीडियो के द्वारा बहुत से जो पुरुष है, हो सकता है बुरा मान जाए, बुरा मानो तो बुरा मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज इस बात को याद रखे, अगर एक पति एक अपनी पत्नी को अपने भाइयों से बातें करने से रोकता है, अपनी पत्नी को उसके माँ बाप के पास जाने से रोकता है, फोन पर बातें करने से रोकता है अपनी पत्नी को, तो आज रूल उल्टा आना चाहिए। पति को उठा के लड़की के घर पे डाल के उनसे मोबाइल छीन लिया जाए कि अपने माँ बाप से बात नहीं करेगा, हमारी मर्जी के बिना माँ बाप से मिल नहीं सकता। समझे? आज से तू खाना बनाएगा, आज से अपने भाइयों से बातें नहीं करेगा, अपनी बहनों से बातें नहीं करेगा।
आदमी ना हिल जाएगा, हिल। औरतों में बहुत दम है, बहुत। भाई साहब मैं तो कहता हूं औरतों का शरीर भी आज सोचे, अगर सोचे जैसे डेट की बात बताइए ना, तो आदमियों का ना थोड़ा सा सीना बाहर निकल जाए ना, चर्बी बन जाए तो रनिंग में चले जाते हैं, पेट बाहर निकल जाए जिम ज्वाइन और रनिंग करना शुरू कर देते हैं। 9 महीने तक तुम्हारे बच्चे को अपने पेट के अंदर रखती है। बर्दाश्त करोगे दर्द? 9 महीने बर्दाश्त करोगे? 9 महीने एक बार उल्टी हो जाती है तो सीधा डॉक्टर के पास, डॉक्टर उल्टी हो गई। अबे तेरी औरत को देख ले मेरे भाई, औरत को देख लो, कितने उल्टियों के साथ, कितने दर्द के साथ बच्चे पैदा करती है। वही औरत है जो तुम्हें रोटी बना के खिलाती है, क्योंकि वह माँ भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है। इसलिए आज औरतों को किसी से कम ना समझे। औरतें भी इस बात को अपने सर के ऊपर लेके ना जाए कि अब मैं भाई अभिषेक, ब्रदर अभिषेक आपने ये बात बोली तो मैं बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट। नहीं, ऐसा नहीं। अधीनता में रहना है पति के और प्रार्थना में लगे रहना है। जैसे मैं बहुत सी स्त्रियों को देखता हूँ, बहुत सी बहनों का घर इसलिए बचा हुआ है कि वे प्रभु में है और बर्दाश्त करती है। और उसके साथ साथ बहुत सी, एक बहन की गवाही दूंगा, एक आंटी समझ लो या माते समझ लो या बहन समझ लो, एक गवाही दूंगा। उनके पति को मैं जानता हूं, उनका पति उन्हें बहुत गाली देता था, मारता पीटता भी था, बहुत कुछ था, मगर वो अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी, सिर्फ प्रार्थना करती थी। मैं आपको बताऊं प्रार्थना का असर क्या होता है। आज उनका पति ना उन्हें मारता है, ना गाली देता है, ना वो शराब पीता है, और अभी बीड़ी सिगरेट भी पीता था, बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, गुटखा छोड़ दिया। ये उस बहन की प्रार्थना, उस माते की प्रार्थनाओं का असर है। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। अगर एक पत्नी पवित्रता में है, एक पति पवित्रता में है, प्रभु के वचन पे चल रहा है, तो कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। सबका जवाब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देगा। आज इस वीडियो का अंत करते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को देख के कोई भी चौड़ा ना बने, बल्कि वचनों को उठाए और इन वचनों के साथ उतरे कि औरत जो है वह परमेश्वर की ओर से, आदमी भी परमेश्वर की ओर से, और एक साथ मिलकर सुबह शाम आराधना में उतरे और हाथ पकड़ के प्रार्थना करे, एक दूसरे को बुरा भला ना कहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे। क्योंकि पतियों के लिए भी है कि अपनी पत्नी से प्रेम करे, है ना, और पति को कहा है अधीनता में रहने के लिए। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, शैतान को हराएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आज शैतान के सर को मैं अपने पैरों से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं कुचलता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब मेरे साथ मिलकर कहेंगे प्रभु यीशु मसीह को महिमा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। कोई भी भाई बुरा ना माने, बल्कि इस वचन को याद रखे कि अपनी पत्नियों से हमें मोहब्बत करनी है, जैसे अपने शरीर से मोहब्बत करते हैं। अपने शरीर में जो दर्द होते हैं, उनके दर्द को महसूस करे, और पत्नी भी जुबान को कम चलाए, अधीनता में रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, और जितना हो सके पादरियों को बताए खुलकर। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पादरी जब प्रार्थना करते ना, वे आपके पति को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, वे आपके पति को नीचा नहीं दिखाएंगे, मगर वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु किसी की प्रार्थना को खाली नहीं जाने देता, और आपका घर परिवार सुधरता चला जाता है। पूरी वीडियो देख लिया, अंत करते समय एक वचन आपके जीवन को बदल देगा। आज ये पतियों के लिए स्पेशल है। यहां पे पहला पत्रस और 3 उसका 7 हम पढ़ेंगे। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्त्री जो है वह निर्बल है ना, मगर आज स्त्री और पुरुष तो बराबर है, मगर इस बात को पतियों को याद रखना चाहिए कि वे निर्बल है। चाहे वह जूडो कराटे सीख ले, चाहे वो प्लेन चला ले, चाहे वो जिम पे चली जाए, कुछ भी कर ले, पहले आदमी फिर उसके बाद औरत। आदम पहले बनाया गया, हवा बाद में बनाई गई, इसलिए औरत को अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है। साथ ही साथ पति को हमेशा के लिए यह कह दिया गया है कि उसको निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर। आदर करना स्त्री का हमें बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यह लिखा आगे, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया। हम दोनों को यह समझना चाहिए कि हम जीवन के क्या है, वारिस हैं, वरदान के वारिस हैं। और साथ ही साथ अंत में यह लिखा है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। आज एक पति और पत्नी ध्यान से सुन ले, अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपना तन अपना मन, मांस का मांस और हड्डी का हड्डी ना जाने, तो क्या है, और यहां पे साफ लिखना है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आज हमारे जीवन में बहुत से हम घरों में देखते हैं, जब मैं प्रचार के लिए जाता हूं तो क्या होता है कि घर में बहुत से बंधन ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं है। वह बंधन सिर्फ हम शैतान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, दोष लगाते कि शैतान ये कर रहा है, मगर हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। यहां पे साफ लिखा है ना, तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए।
जाए, अगर हम स्त्रियों को तुच्छ समझेंगे या पत्नी अपने पति को तुच्छ समझे तो क्या होगा, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। क्योंकि साथ ही साथ एक वचन को और देखेंगे, यहां पे देखेंगे, आप हेडिंग भी देख सकते हैं, कुलुस्सियों की पत्री 3 और उसका 18 में पढ़ूंगा, यहां पे आप पढ़ सकते हैं। परिवार के लिए लिखा है, नए जीवन के पारिवारिक नियम। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। यहां पत्नियों को स्पेशल बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि पति के अपने अधीन रहो। फिर 19 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता ना करो। हालेलुया। मेरे हिसाब से अब आपको वचन पूरा आ जाना चाहिए कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो क्या है, उसके हड्डी और मांस से, उसकी पसली से हवा को बनाया था। ऐसे ही जैसे ये मेरी पत्नी है, मैंने इसको कहा है कि सिर्फ तू जुबान ना चलाना, क्रोध ना दिखाना। तो मेरा वायदा है इससे कि कभी भी एक भी चांटा इसके मुंह पे कभी पड़ने वाला नहीं, ना मैं कुछ गलत बोलने वाला हूं, मैं वचन पर चलने वाला हूं। गुस्सा ये भी ना दिलाए और मैं भी ना दिलाऊं। क्योंकि जब हम मिलकर प्रार्थना करते ना, युद्ध में उतरते ना दोनों पति पत्नी, तो शैतान के सर को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कुचल के डाल देते, जमीन के नीचे रगड़ रगड़ के उसके सर को हम यीशु के नाम से कुचल सकते हैं। हालेलुया। तो जितने भी घर में आज कलेश है, प्रॉब्लम्स है, इन सब का जो जिम्मेदार हम शैतान को तो बता देते हैं, भी वो जिम्मेदार, क्योंकि वही तो जाल बिछाता है, लड़ाइयां करवाता है। हम उसकी चालों को नहीं समझ पाते, हम अपने आप को सोचते हैं आई एम द बेस्ट, नोबडी इज बेस्ट, वी आर द बेस्ट। हालेलुया। हम दोनों जब हम करके चलेंगे तो हमारा घर परिवार भी बनेगा। मैं हमेशा इंसान को नीचे गिराता है और हम हमेशा इंसान को ऊपर उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मैंने अपनी पत्नी से वायदा किया है, जैसे इसने मुझसे वायदा किया है, क्योंकि बहुत सी बातें हमारे बीच में भी होती है, मगर जितना हम वचन में चलते रहते हैं, वचन हमें समझाता है, पवित्र आत्मा हमें समझाती है। हालेलुया। तो इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। इस बात को याद करते, अंत करते समय यही बताऊंगा कि अगर पति पत्नी एक नहीं है, ठीक है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, तो परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना पहुंच ही नहीं रही है और उसका जवाब हमें मिलता नहीं है। तो हम एक दिन उठ के पता क्या बोलते हैं, परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है। सुनेगा कैसे, जब हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे ही नहीं। तो जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु के वचनों पे चलेंगे, तो डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आंसर हमें ना दे। हालेलुया। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे बीच में भी, शादी को हमारे 2 साल से ऊपर हो गए, हमारे बीच में भी बहुत कलेश हुआ है। मगर अब मैं कोशिश करता हूं, जैसे हम लोग प्रार्थना करते ना मिलके, मैं इसे वचन से समझाता हूं, कहीं मैं गलत होता हूं तो ये मुझे समझाती है। तो हम दोनों को आपस में एक दूसरे को वचन से ही समझाना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और ये जो वीडियो है, जितनी मैंने इसमें बातें बोली हैं, ये मेरी सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड जैसे मूवी सेंसर बोर्ड में जाती है ना तो पास होती है, वैसे ही सारी वीडियो इसको दिखाकर ही मैं YouTube पे डालता हूं। सारी मेरी जितनी बातें हो तो सारी इसको पता है हमारे बीच में कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सी कुछ हमारे बीच में हुआ। मगर आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आजाद हैं या नहीं है? आजाद है, फ्री है। तो आप भी आजाद हो सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम, वचन को उठाना है, बाइबल को उठाना है, सुनना है, पढ़ना है, उस पर चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।